भारत चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और इस बात को जो सरकार है वो काफी जोरों शोरों से दिखा रही है। देखने को मिल रहा है कि मीडिया में, अखबारों में इस बात को जोरों शोरों से तूल दिया जा रहा है। लेकिन और जब भी इस सरकार से देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं तो न जाने क्यों सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि इससे अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। क्या सरकार इन सारी चीजों से पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाह रही है या फिर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खेल खेलना चाह रही है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे, ज्ञापन पत्र सौंपने से लेकर धरना प्रदर्शन तक का कार्यक्रम देखने को मिला, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। हाँ, इतना जरूर देखने को मिला कि जब लाखों की संख्या में कर्मचारी रामलीला मैदान पहुंचे तो उसके बाद सरकार एनपीएस से यूपीएस जैसी योजना पर आ गई, लेकिन यूपीएस तो एनपीएस से भी ज्यादा घातक बताई जा रही है। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी हर एक राज्य में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं पर बैठकों का दौर जारी है तो कहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम किए जाने की तैयारी कर रही है। उसमें से मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिला है कि बहुत जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसी कड़ी में बिहार राज्य में भी लगातार बैठकें जारी हैं। आपको बता दें कि कल एक अहम बैठक होती है बिहार में, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर अहम निर्णय लिए जाते हैं और बिहार में तो ये साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर्मचारी अपनी मांगों को और जोरों शोरों से उठाने वाले हैं। फिलहाल कल जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशिकांत ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शशिकांत जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि कल आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी बिहार राज्य में, तो मैं जानना चाहूंगी कल की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुए और आप लोगों ने आगे की क्या कुछ रणनीतियां बनाई हैं? मैडम, कल की जो बैठक हुई है पूरे राज्य के जिला सचिव और जिलाध्यक्ष के सभी लोगों की जो सदस्यता थी उनके साथ बैठक की गई है जी। इस बैठक में कुछ जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक जिले में जो है इस सप्ताह के 2 दिन में कार्यक्रम किए जाएंगे। यह तय हो रहा है कि हर प्रमंडल में लगभग जैसे बिहार में 38 जिले हैं तो 38 जिले में प्रमंडल वाइज जो है सो कार्यक्रम किया जाएगा और यह कार्यक्रम लगभग जो है अगले जो मानसून जो कालीन सत्र चलेगा उस सत्र तक चलता रहेगा। इस सत्र के बाद जो है हम लोग अगस्त महीने में यह तय कर रहे हैं कि एक विशाल रैली जो है पटना में होगी, आयोजित होगी इस पेंशन के लिए और इसके लिए सभी जिला के सचिव और अध्यक्ष को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप एक कार्यक्रम की रूपरेखा अपने अपने अनुसार तैयार करें और डेट जो है केंद्र से ये राज्य से जो है एक डेट सुनिश्चित किया जाए जी और अब इसको व्यापक रूप देने की योजना है। जी शशिकांत जी, जैसा कि आपने बताया कि अगस्त तक ये सारी चीज होंगी, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग ये कुछ ना कुछ विधानसभा चुनाव के करीब आप लोग ये कार्यक्रम होने की संभावना देखने को मिलेगी। देखिए, है भी वही बात, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा था कि विधानसभा चुनाव सामने है, सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि कर्मचारियों का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। कर्मचारी वोट भी करवाते हैं और कर्मचारी वोट, उनके परिवार वोट भी देते हैं और वो भी वोट देते हैं आजकल। तो उनका एक अपना वोट बैंक है, कैडर है, उसको समझते हुए सरकार को अब हम लोग यह कहने की स्थिति में है कि साहब हमें ओल्ड पेंशन ही चाहिए। आपने अभी हाल में देखा होगा कि यूपीएस के लिए केंद्र सरकार ने जो विकल्प दिए 23 लाख में से मात्र 30,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का फॉर्म ऑप्ट किया है और वो भी मन मार कर किया है। तो आप परसेंटेज समझ लीजिए कि केवल 1% लोग, अभी भी 99% लोगों ने यूपीएस को उसको स्वीकृत नहीं किया है जी, अभी स्वीकृति नहीं दी जी। शशिकांत जी, इस बीच में एक चीज ये देखने को मिलती है, जहाँ ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है, तमाम चैनलों पे, अखबारों में ये भी देखने को मिला है, कहा जा रहा है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं और इसको नंबर 1 पे लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ओपीएस की बात आती है तो सरकार की तरफ से एक बिंदु अक्सर कहा जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। क्या कर्मचारियों की पेंशन से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी? देखिए मैडम, हम सरकार की टिप्पणी पे क्या कहें, बस उनको हम यही कहेंगे कि आईना सामने देख लेना चाहिए। यही कर्मी आपको टैक्स जो है जमा करवाते हैं, यही कर्मी लोगों से टैक्स वसूल के सरकार को देते हैं, यही कर्मी देश की रक्षा करते हैं, यही कर्मी हर सहूलियत, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, इंजीनियर के रूप में हो, हर क्षेत्र में सरकारी कर्मी जो है आपको सहयोग देते हैं और देश के निर्माण में अपना प्रमुखता निभाते हैं। अब अगर उनके बारे में यदि वो नहीं सोच रहे हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आज की जो सेना है, सेना के हिस्से में सीआरपीएफ भी है, सीएसएफ भी, आरपीएफ के हमारे जो जवान हैं उनकी भी मौतें हुई हैं।
जी अब जी उनको यदि पेंशन नहीं मिले तो किसको मिलनी चाहिए थे? जी मेरा जी सवाल बस इतना ही। जी और यह बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी हमारे जो सर्वोच्च बलिदान वाले लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री वाले हों या हमारे ये आर्म्ड फोर्सेस वाले हों, उनको सर्वोच्च जो है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। जी और अब ये सभी को समझ में आने लगी, आम जी। जनता को भी समझ में आती है। शशिकांत जी, जो आपने बताया कि हफ्ते में 2 बार कार्यक्रम होगा, जो आप बता रहे हैं, ये कार्यक्रमों की शुरुआत लगभग कब से देखने को मिलेगी? ये जून माह के प्रथम सप्ताह से आपको ये सुनने में मिल जाएगा कि कमिश्नरी में जो जिले हैं उस जी। जिले में उस सप्ताह में कार्यक्रम हुआ है। जी जी भागलपुर जैसे ये स्टार्ट होने की बात है, भागलपुर कमिश्नरी से स्टार्ट होगा। ये भागलपुर में भागलपुर और बांका है। जी के बाद जो है अन्य जो जिले हैं उसमें कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। इसका समापन जो होगा वो पटना में होगा जी जी और जी पटना में एक विशाल रैली के रूप में होगा। जी। शशिकांत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।